से दाल चावल मांगेगा। 1.5 साल का बच्चा तो पूरी ग़िज़ा खाता है, लेकिन शुरुआत ऐसे करो, ये गूदा भी खिलाओ कीनू का, ये खिचड़ी खिलाओ, आहिस्ता आहिस्ता उसे चिकन उबाल के दे दी, शामी कबाब बना के दे दिया, बर्गर बना के दे दिया, नगेट्स बना के दे दिए, तो बच्चा खा लेगा। वाह, कितनी अच्छी चीज आपा ने बता दी। और क्या टेस्टी है खिचड़ी बनेगी आपा बच्चों बहुत के लिए। अच्छी बनती है, तो बहुत बड़े भी शौक से खा ले। मैं बाप ज्यादा खा लेते हैं जब बनती है ना। हाँ। अच्छा, तो बड़े भी शौक से एक डेगची मुझे दे दो बेटा, छोटी दे दो, मीडियम वाली दे दो आप आपको। ये एक के ऊपर एक रखी है। अच्छा, तो ये आ गई डेगची। अब इसमें हम बनाते हैं पहले करेले, ठीक है। अच्छा, आपा कॉलर से बात कर लें। हाँ कर लें। एनी जी फ्रॉम इस्लामाबाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? बहुत ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपके उससे कॉल करके। फर्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में कॉल मिली है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आप दोनों से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मैं रोजाना आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। स्पेशली आप दोनों के ड्रेसेस, आपका मेकअप, आपका स्टाइल, बात करने का अंदाज, सब बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, जीती रहो। अच्छा ज़रा आपसे बात करनी थी कि आपसे पूछना था कि मेरा बेटा 6 इयर्स का है और वो रात को मतलब रोजाना ना सही 2 दिन बाद वो डेली मतलब पेशाब करता है ना। तो ये प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा मैं बताती हूँ, तुम रखो टेलीफोन। अच्छा, एक दूसरी बात भी आपसे पूछनी थी। अच्छा, मेरी ईयर जो है वो 29 ईयर है। शादी को माशाल्लाह 6-7 साल हो गए हैं और मेरे बाल आहिस्ता आहिस्ता सफेद हो रहे हैं। बेटा मेरे मुझसे कह रही है मेरी 21 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो चुके। तो बस आप मुझे बताएं कि अब मैं सुना था मैंने कलौंजी का तेल नहीं वो करो। अच्छा तुम देखो एक दफ़ा अब जो तुम्हारी उम्र है उसमें तुम डाई लगा सकती हो। एक दफ़ा डाई लगाओ, फिर मैं तुम्हें मेहंदी की तरकीब बताऊंगी, वो करती रहना, वो बहुत फ़ायदेमंद है। डाई कर क्योंकि बाल एक रंग के हो जाए ना, फिर मेहंदी लगाओगी तो बालों का सही रंग चढ़ेगा, वरना कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ काले, तो बाल बहुत बुरे लगते हैं। हाँ, बहुत सारे कलर आ जाते हैं। जी जी। और कलौंजी का तेल मैंने सुना कलौंजी दस्तरखान में था कि नारियल का तेल लो आधा लीटर, उसमें 1 चाय का चमचा कलौंजी, 1 चाय का चमचा मेथी दाना, गदरा गदरा पीसो मोटा मोटा, तवे पे भूनो और तेल में डाल के धूप में रख दो। अच्छा। 3 दिन धूप में ही रहे, वो धूप में ही रहता है। अच्छा। लेकिन 3 दिन मजीद लगातार धूप में रहने के बाद इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और बाल नीम गर्म पानी से गीले करो और वो तेल लगाओ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद सब। अच्छा, एक दफा तो जल्दी जल्दी बता देंगे आपके 1 टीस्पून जो है तो वो कलौंजी, 1 टीस्पून मेथी दाना बस, गदरा गदरा पीसो, तवे पे भूनो, तेल में डालो, धूप में रख दो। 4 दिन के बाद तेल इस्तेमाल करोगी, लेकिन बालों को नीम गर्म पानी से गीला कर। अच्छा, और ऑयल कितना लेना है? जितना तेल में, जितना आधा लीटर तेल होता है, जितना तुम्हें बालों में लगाना है थोड़ा सा लगाओ, जड़ों में तो लगाते हैं, ठीक है। सही है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यानी उनका एक क्वेश्चन था 1 टीस्पून जो हम वो डाल रहे हैं राई कलौंजी, तो वो उसके लिए राई नहीं, मेथी दाना, मेथी दाना कलौंजी, तो उसके लिए आधा लीटर लेना है। 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, क्योंकि सिंगापुर में किसी ने मेरा नाम लेके किसी बच्ची को 1-1 टेबल स्पून बता दिया था, उसके बाद सब निकल गए। अच्छा। हाँ। तो एक मैं बार बार कह रही हूँ, 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना और आधा लीटर तेल, और उसको भूनो और गरम करो, भून के गदरा पीस के डाल दो। अगर तेल ख़त्म होने लगे तो मज़ीद तेल डालो, कलौंजी और मेथी दाना नहीं डालना, वो नीचे बैठा होगा तो उसी के अंदर दूसरा और डाल दें ऑयल। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं आप ब्रेक पर, तो फिर हम बच्चे का भी बता देंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। तो क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं अचारी कीमा और करेला, है ये बनेगा खूब मजेदार सा। अब इसमें हमने 1 प्याली तेल डाला है, ठीक है। अब प्याज इस वक्त कम है हमारे पास, क्योंकि वो मैं घर से लाई थी प्याज, तो उन्होंने वो ब्राउन करके दे दिए, रोजाना मैं लाती हूँ ना, तो अब यहाँ हो रहा, तो ये है प्याज 2 डली, ठीक है। रेसिपी में 3 डली लिखा हुआ है, तो इसको हम इसमें डालेंगे और इसको हल्का गुलाबी करके निकाल लेंगे।
फिर हम ये कीमा डालेंगे, जब फिर ब्रेक के बाद बताते हैं। ठीक है, जब तक हम ब्रेक में इतना काम कर लें क्या? प्याज हल्की गुलाबी करके निकाल लेते हैं और कीमा डाल देंगे, उसमें अदरक लहसुन और नमक डालेंगे। बस इतना काम कर लेते हैं ब्रेक में। ये है अचारी कीमा और करेला, ये कैसे होगा? खूब चटपटा मजेदार। और फिर चिकन का रेसिपी जो चिकन की है वो भी बाकी है, और फिर ड्रिंक वो भी। लेकिन उससे पहले सवाल जो कि आपने बताना है, सूखी खटाई का दूसरा नाम क्या है? आपको लगता है आमचूर या फिर इमली? जो सही लगता है 8881 पे जल्दी जल्दी SMS करें। मसाला टीवी फूड मैग आप जीत सकते हैं और उसके जरिए डिफरेंट और प्राइजेस हैं वो भी विन कर सकते हैं, जो कि कूपन के जरिए, मसाला हंगामा कूपन के जरिए। वेल आगे रेसिपी में जानेंगे, खूब सारी बातें करेंगे और टिप क्या दे रही हैं आपा बच्चे के लिए वो भी जानना। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। खोपरे की मिठाई अज्जा, ताज़ा दूध 1 प्याली, खुश्क मिल्क पाउडर 2 प्याली, छोटी इलायची 6, बारीक कटे पिस्ते 20, बारीक कटे बादाम 10, जर्दे का रंग थोड़ा सा, केवड़ा चंद कतरे, पिसा खोपरा, चीनी 1.5 प्याली, चीनी 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक टू प्रोग्राम। हाँ जी, जहाँ मजेदार रेसिपीज बन रही हैं, खुशबू आना शुरू हो गई है, क्या हुआ है वो बताएंगे। लेकिन सवाल आप लोगों को बता दें, सूखी खटाई का दूसरा नाम क्या है? अरे भाई जल्दी से आए, आपने 8881 पे SMS करना जो दिमाग में लगता है आपको, क्योंकि ऑप्शन है जी आमचूर और इमली, 2 ऑप्शन आपके पास है। जो सही लगता है 8881 पे जल्दी जल्दी मैसेजेस कीजिए। अभी ब्रेक से जाने से पहले आपने देखा था कि आपा ने प्याज डाली थी, उसको हल्की गुलाबी किया ऑयल में और निकाल दिया उसको, फिर कीमा डाल दिया। मजीद आगे क्या किया? अदरक लहसुन और नमक डाला। अब इसका पानी खुश्क हो रहा है तो हम लाल पिसी हुई मिर्च 1 चाय का एक साबित धनिया 1 टेबल स्पून, 1 चाय का चमचा कलौंजी, 1 चाय का चमचा सौंफ, जीरा, ये सब डालेंगे और कीमे को भूनेंगे। फिर ये करेले रखे हुए हैं, ये करेले को अलग फ्राई करेंगे। फ्राई करके प्याज, करेले, ये कैरी, कड़ी पत्ता और वो ब्राउन शुगर, मैंने वो गुड़ लाना था वो भूल गई कि ब्राउन शुगर है। अच्छा, तो वो डाल देंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून, और वो डाल के और फिर हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। ठीक है, सिंपल। ये इस तरह से खूब अच्छा सा बना सकते हैं। अच्छा, करेले जो मैंने धोए हैं वो मैंने बारीक काटे और काट के बगैर धोए हुए उसमें थोड़ी इमली, थोड़ा गुड़, थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक, ये खूब अच्छी तरह से लगा के रख दिया और 20 मिनट बाद धो लिए तो उनकी कड़वाहट निकल जाती है। अच्छा, तो करेले की कड़वाहट कैसे दूर की जाए? हमने सवाल तो रख लिया था पहले कि जी करेला कड़वा होता है, लेकिन उसकी कड़वाहट ख़त्म की जा सकती है। इमली और गुड़ तो ज़रूर लगाया करें और बगैर धोए हुए। कभी भी करेले धो के कोई चीज़ मत लगाएं, कड़वाहट रह जाती है। अच्छा, और उसके बाद वॉश कर लें? उसके बाद वॉश करें। ठीक है। अच्छा आपा, बच्चे का बता रही हैं आप? हाँ, उसके लिए आप सिर्फ एक काम कीजिए। एक तो आपको ज़रा सी अपनी नींद ख़राब करनी होगी, आपको रात में उठ के उसको उठाना होगा, वॉशरूम ले जाना होगा। फिर दूसरे ये कि उसके लिए बनाएं, आप गुड़ मंगा लें, उसका पाउडर बनाएं, पाउडर बना के और उसमें सफ़ेद तिल को गरम गरम तवे पे भूनें, थोड़े से तिल मिलाएं, गुड़ मिलाएं, छोटा सा लड्डू बनाएं और गरम गरम उसे खिला दें और सुला दें करवट से, सीधा नहीं लेटें। और एक ज़रा सा अंडरवेयर वगैरह पहनाएं, जब बच्चे को ज़रा सा गर्मी रहती है तो सही रहता है। आप करवट से लेटाएं और ये चीज़ खिलाएं रात में और कोई पानी ना पिलाएं। लेकिन 2 दिन खुद ज़रा सी उठें तो बच्चे को एक डर लगने लगता है कि अभी माँ आएगी मुझे उठाएगी, इससे पहले मैं खुद चला जाऊँ, ये वाली बात हो जाती है। आप करके देखें और ये गुड़ खिलाएं तिल के साथ, बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह कर लें। मैं कितना पानी था कीमे? हाँ, कीमे में पानी निकले जा रहा है और अब इसको खुश करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो खुश करते हैं, टाइम भी है हमारे पास। अच्छा, कल हम बल्कि 2 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, अभी बेसिकली प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो बात निकली थी। पहले हम वो हिचकी पे बात कर रहे थे कि कोई याद करता है इसलिए आती, ज़बान कट जाए तो शायद कोई बुराई करता है, अपने का नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमारे कैमरामैन को हो रही थी हाथ में खारिश, तो आपा ने कहा भाई पैसे आने वाले हैं ये खारिश, तो मैंने कहा आपा ये वाकई सच होती है बात? तो आपा ने कहा हाँ सच ये वाकई सच होती है कि जिसको आप सोच लें हाथों में खारिश हो। मैंने पूछा आपा एक कॉन्सेप्ट ये भी है, क्योंकि मैंने सुनी है बात कि लेफ्ट में हो तो शायद आते हैं, राइट में हो तो जाते हैं पैसे। बस हाथ में खुजली हो तो पैसा, दोनों में से किसी हाथ में भी हो।
और एक उसके साथ किस्सा भी सुनाया था आपा ने, वो भी सुनाए। नहीं, वो एक साहब थे ट्रेन में बैठे हुए, उन्होंने दूसरे साहब से पूछा कि मेरे हाथ में यहाँ खुजली हो रही है, तो वो साहब ने कहा पैसा मिलेगा। बोले दूसरे हाथ में भी हो रही है, उनका साहब ने कहा आप में और पैसा मिलेगा। बोले इस पैर में भी हो रही है, तो बोले आपका सफ़र है। उस पैर में बोले आप दुनिया का सफ़र आप करेंगे। तो उन्होंने कहा पेट पे भी हो रही, पीठ पे भी हो, तो साहब को गुस्सा आ गया। बोले चुप करें, आपको खारिश की बीमारी है, इलाज करवा लें। यही सही है, उस टाइम पर खारिश अगर हो रही हो तो बंदा यही समझे कि जी सफ़र है, नहीं तो पैसा आ रहा है, नहीं तो कुछ और चीज़ है। ये नहीं जी, ऐसे एलर्जी भी हो सकती है। पर बड़ा मजे का किस्सा था आपस में, हम लोग बहुत हंस रहे थे। खारिश की ज़रा सी होती है, बहुत बीमारी बहुत बुरी होती है। आपा कुछ दिनों पहले मैंने सुना लोगों से कि कुछ ऐसा आया, वायरस आया है। खारिश होती है, लेकिन यहाँ लोगों को एक एतकाद है, मंगोपीर एक जगह है, वहाँ गंदक का पानी होता है ज़रा गर्म। अच्छा। वहाँ वो तालाब से कुएं से बने हुए, लोग उसमें जाके नहाते हैं और खारिश दूर हो जाती है। अच्छा, बाकायदा ओए जाके होए। नहाते हैं, है कुछ वहाँ। हाँ, वरना आपा से खारिश की बस बीमारी देखो अच्छी चीज़ तो ये नहीं है, पानी तंग और कर देती होगी। लगती भी है। लगती है, चलो इसलिए तो उसका तोआल, उसकी चीज़ें अच्छा अलग देखो, कर दें। एक चाय का चम्मच का लौंगी फ़ौरन रखती है। ठीक है, 1 टीस्पून गई कलौंजी, पानी जैसे कुछ को 1 जाए टेबल स्पून धनिया, ये गया धनिया साबुत, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करना। अच्छा, कॉलर है कोयटा से। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए, आपा कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। बोलो। कहिए। वो अपा, मैंने आपसे ये पूछना था, मेरे एज जो है ना 24 ईयर है और मेरे बीपी बहुत हाई होता है। अच्छा और जो है ना बिल्कुल किसी चीज से भी कंट्रोल नहीं होती, तो आप कोई टोटका बता दे। बेटा, आपने कड़ी पत्ता इस्तेमाल किया है? नहीं, मैंने इस तरह की कोई चीज। अच्छा, आप सिर्फ 4 कड़ी पत्ते लेके, ये रखा हुआ है, ये मैं आपको बता भी दूँ, ये होता है कड़ी पत्ता। आपने 4 पत्ते लिए, इनको अच्छी तरह धोया, आधी प्याली पानी में उसको भिगो दिया रात में, और पूरी रात वो भीगा रहा। सुबह आपने आधी प्याली वो पी लिया पानी और 1 पत्ता चबा लिया। आप हफ्ता भर करके देखें, और दालचीनी भून के पीस के रख लें, 1 चुटकी भर दालचीनी फाँक लें सुबह। 1 हफ्ते बाद आप मुझे टेलीफोन कीजिए और बताइए। ठीक है। ठीक है। और आपा, मेरे बेटे को जो है ना खांसी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। किसको? वो 10 महीने का है। हाँ। इतनी दवाइयाँ इस्तेमाल, कितने डॉक्टर के पास लेकर गई, मगर उसकी सीने से आवाज भी आती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, तुम एक काम करो, अब तुम रखो टेलीफोन, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू अपा, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। जीते रहो। थैंक यू जी। देखो, बच्चे के लिए सबसे पहले